सबसे पहले राजनीति के अभियान में प्रचार के दौर में आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो और हमें सुन रहे हो, इसलिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। दूसरी, जिस जवान मर्द को, जिस शेर दिल को यहाँ आपके बीच में हम लाए हैं जनाब मुतवा साहब, तो उनके लिए उनको मैं सलाम कहना चाहूंगा कि जो इन सामाजिक लड़ाई में हमारे साथ रहे। राजनीति हमारी समाज अभी तक समझ नहीं पाई, इसलिए इतने हजारों सालों से जो षड्यंत्र चल रहे हैं उस षड्यंत्र में धोखा खा रही है। अगर राजनीति समझ जाती तो ये समाज कब की आजाद हो चुका है, आजाद कब की हो जाती। लेकिन क्या हुआ, राजनीति नहीं समझ पाई। आपको राजनीति समझाने का एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। पहले बॉल में शिक्षक कहते हैं, पहले बॉल में क्रिकेट खेलते होंगे आप, पहले बॉल में शिक्षक। जिस व्यक्ति को आपने पिछली बार वोट दिया और वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जीत गया, उसको आप शी कहते हो, प्रद्युमन शी कहते हो। उसने अपना ईमान बेचा और आपके साथ धोखा किया। आपने अपनी उम्मीदों के साथ उसको वोट दिया और उसने वोट अपना, आपका वोट बीजेपी में कन्वर्ट किया और आपके साथ धोखा किया। क्या उसको सी कहा जाना चाहिए? नहीं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को हिजड़े से ज्यादा कोई उम्मीद नहीं। वो अगर वो लायक है तो हिजड़े के, मैं आप लोगों को ज्ञाता करना चाहूंगा कि एक वक्त ऐसा भी आया, एक जुझारू महिला थी, इसने नरेंद्र मोदी को 56 इंच की ब्रा भेजी थी, 56 इंच की ब्रा। तो मैं अबड़ासा से जितने भी हमारे लोग हैं और जिनके साथ धोखा हुआ उनको गुजारिश करना चाहूंगा, एक बार आप इस हिजड़े को भी घाघरा और चोली भेज दीजिए ताकि उसे एहसास हो जाए कि ये लड़ाई है, तुम बिकने वाले हो लेकिन समाज टिकने वाला है। और ये जो समाज टिका हुआ है ये आज नहीं तो कल तुमसे बदला लेने वाला है, तुमको छोड़ने वाला नहीं है। जिस पर आप उम्मीद रख रहे हो वो व्यक्ति पहले भाजपा में था, उसके बाद फिर कांग्रेस में आया और आज फिर वो भाजपा में चला गया। ये एक षड्यंत्रकारी नीति है, उस नीति को समझना होगा। रही बात दूसरे कांग्रेस के उम्मीदवार सेंगानी, डॉक्टर शांतिलाल सेंगानी, अरे भाई उसकी औकात चपरासी बनने की नहीं थी, उसको कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया। अंदाजा लगा सकते हो, चपरासी बनने की नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पिछली बार वो छबिल दास के प्रचार में स्टार प्रचारक के तौर पे बीजेपी में प्रचार कर रहा था। पिछली बार वो भाजपा में प्रचार कर रहा था, कांग्रेस को हारने के लिए कोई मिला नहीं, इसलिए उसको टिकट दे दिया। अभी कांग्रेस और बीजेपी खरीद फरोख्त में लगे हुए हैं, इसको हम पलटी मार नेता कह सकते हैं और कुछ नहीं। रही बात तीसरी, जो अपक्ष के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि हम कौम के रहनुमा हैं। अपक्ष के तौर पर राजनीति करने वालों के लिए भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो समाज को कौम का रहनुमा बता रहे हैं तो कौम के दानिश्वर और रहनुमाओं को इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि जिन लोगों को पायजाने में का नारा बांधने की भी औकात नहीं वो हमें राजनीति सिखा रही है। जिन लोगों को पायजामे का नारा बांधने की भी औकात नहीं, वो आकर कहते हैं मैं मुस्लिम समाज का रहनुमा हूँ, मैं चुनाव में खड़ा हूँ, मुझे वोट दो। अरे तुम कहाँ थे जब 40 साल से मुसलमान जेल में ठोक दिए गए हैं? आए दिन मुसलमान महिलाओं पर अत्याचार होता है, आए दिन मुसलमान लोगों को घर से बेदखल कर दिया जाता है, आए दिन एजुकेटेड लोगों को आतंकवादी के नाम पर जेल में ठूस दिया जाता है। तब तुम कहाँ होते हो? तब तुम्हें कोई कौम याद नहीं आती, तब तुम्हें पार्टी याद आती है।
और जब पार्टी याद आती है तब पिछलू को बन जाते हो पार्टी के, और जब तुम्हें वोट की जरूरत होती है तब समाज के पास चले आते हो। तुम्हारी भी नालायकी तुम्हें दिखानी होगी। मैं गुजारिश करना चाहूंगा यहाँ बैठे हुए समाज को, जो अपक्ष की राजनीति करने हैं उनको भी आप उनकी औकात दिखा दें। रही बात लड़ाई की, ये सामाजिक लड़ाई है, ऐसे नहीं लड़ी जा सकती। 40 साल से जो सामाजिक लड़ाई की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उस लड़ाई उस विचारधारा को समझना होगा। हम पूरे भारत में, समूचे भारत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और इस देश के मूल निवासी मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर समूचे भारत में ये पार्टी चला रहे हैं। कोई एक तहसील या एक जिले की पार्टी नहीं है, पूरे भारत की 543 सीटों की, 32 राज्यों की, 5500 तहसीलों की और 644 जिलों की और 50,000 ब्लॉकों में 6 लाख गाँव तक की ये पार्टी बनने वाली है और राष्ट्रीय तौर पर ये काम करने वाली पार्टी है। कोई एक गांव या एक तहसील की पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी है। अगर आपका साथ सहयोग रहा तो ये आने वाले कल में बहुजनों की बहुत बड़ी ताकत निर्माण करने वाली है। अगर आप साथ सहयोग देते हो तो बहुत बड़ी पार्टी बनने वाली है। और मैं यहाँ से आश्वस्त करना चाहूंगा, आप आजाद भी होने वाले हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि आजादी मिलते ही आपकी समस्याएं हल होती हैं। आपकी समस्या रोटी कपड़ा मकान, आपकी समस्या गरीबी, आपकी समस्या बेरोजगारी, आपकी समस्या एजुकेशन न होना, आपकी समस्या रास्ता न होना, बिजली ना होना, पानी ना होना, ये समस्याएं समस्या नहीं होती। इस देश में कहा जाता है समस्या उनकी होती है जो गुलाम होते हैं। अगर आप गुलाम हो तो गुलामों की समस्या होती है। गुलामों को अगर आजाद करा दिया जाए तो उनकी कोई समस्या नहीं होती। इसलिए आप लोगों को ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी कौम को, अपने समाज को आजादी दिलाने के लिए अपने समाज को तैयार करें, ना कि एक इलेक्शन तक। एक इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन जाएंगे, लेकिन अगर समाज को एक बार जागृत कर दिया तो दुश्मन उसका कभी भी उपयोग नहीं कर पाएगा। दुश्मन एक बार आपके पास आकर आपको धोखा दे सकता है, हर बार नहीं। अगर आप जागृत हो गए तो दुश्मन दूसरी बार आपके पास आने से भी डरेगा। आए दिन आप स्टेटमेंट देखते रहते हो, आपको अंदाजा होगा अभी फिलहाल जो परिस्थिति है, वर्तमान में जो परिस्थिति व्यवस्था निर्माण हुई है, उसके हिसाब से राजनीति पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा रहा। लोग राजनीति के नाम मात्र से डरते हैं। लोग राजनीति के नाम मात्र से उनको लगता है कि राजनीति में जाना यानी एक खतरनाक काम है, एक अनसुलझा काम हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, अगर आप युवा हैं, अगर समाज की सच्ची समझ रखते हैं, अगर समाज में आप सच्ची श्रद्धा रखते हैं, तो आइए राजनीति में और लड़िए चुनाव और अपनी समाज की राजनीति को आगे बढ़ाइए, ना कि दुश्मन की राजनीति को। अगर दुश्मन की राजनीति को आप आगे बढ़ाते हो तो इतिहास में कभी आपका भला होने वाला नहीं। लोग तो कहते थे 2014 में नरेंद्र मोदी ने कहा था, मैं फकीर आदमी हूँ, मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाकर चल दूंगा। अरे भाई, वो अपने आप जाने वाला नहीं है, वो अपने आप नहीं जाएगा। अगर आप अपनी कौम को जगा दोगे, अगर आप अपनी कौम को जगा कर आगे लाओगे और राजनीति में सक्रिय तरीके से हिस्सा लोगे, तो जो कहता था फकीर हूँ भाग जाऊंगा, उसको भागने देने की जरूरत नहीं है। उसको कहेंगे तुम्हें झोला उठाने की भी नौबत नहीं आएगी, सिर्फ पिछवाड़ा दिखा तुझे लात मार कर भगाएंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी तेरे पिछवाड़े पर लात मारकर तुम्हें भगाएंगे। अगर जिस दिन एसटी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी इस देश में खड़ा हो गया और एक ताकत का निर्माण हो गया, तो दुश्मन की इतनी हैसियत नहीं कि आपके सामने टिक सके। एक वाक्य है, हम संगठन के साथ लास्ट 10 साल से जुड़े हुए हैं। मैं महाराष्ट्र में अलग अलग तहसीलों में वहां पे जाते हैं घूमने के लिए, हमें दिखाई देता है। पिछली बार बिहार के इलेक्शन में एक नंदा नाम के जो बीजेपी का जो राष्ट्रीय प्रमुख है, उसने स्पीच दिया, कहा अब भारत में 300 आतंकवादी घुसने वाले हैं, उससे प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं।
उससे प्रतिक्रिया निर्माण करते हैं। अब अगर आप इसका संशोधन करते हैं, उसको मूल्यांकन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद, महाराष्ट्र के एक विस्तार में एक बच्चा मोबाइल की दुकान चलाता था, मुस्लिम भाई था। उस बच्चे की उम्र उस वक्त 19 से 20 साल रही होगी। कुछ पुलिस वाले आए और उसकी दुकान में गए, अपनी खुद की जेब से उसने मोबाइल निकाला और उस बच्चे को उठाकर ले गई पुलिस। बाद में उसके फादर को पता चला, उसके वालिद उसके पास गए और पूछा, क्या हुआ बच्चे, पुलिस तुझे क्यों उठाकर ले गई? तो उसने कहा कि पुलिस वाले कहते हैं कि तुम आतंकवादी हो। हरगिज मुझे पता भी नहीं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं तुम आतंकवादी हो। जब उसकी सीसीटीवी कैमरा उसकी मोबाइल की दुकान में लगा हुआ था, उसको चेक किया गया, उसकी सीडी बनाई गई और उस सीडी को जब कोर्ट में रजू किया गया तब पता चला जो पुलिस